नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड की राजनीति में एनडीए के प्रत्याशी को लेकर अब घमासान के साथ जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है, जिसके बाद धनबाद से ढुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। खुद ढुल्लू महतो के बचाव को लेकर अब बाबूलाल मरांडी को मैदान में उतरना पड़ा है। कमान उन्होंने संभाली है, मगर देखना यह है कि इन सब के बीच राजनीतिक हमले से अपने लिए रास्ता बनाने वाले सरयू राय की रणनीति इंडिया गठबंधन में क्या रंग लाती है। क्या वाकई में एनडीए का फैसला एनडीए पर भारी पड़ सकता है, या फिर साथ ही साथ सरयू राय पर इंडिया गठबंधन में क्या फैसला आता है, ये भी अब झारखंड की राजनीति में बड़ा सवाल बन चुका है। तो देखना यह होगा कि एक तरफ जहां चतरा और धनबाद की सीट को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में लगातार एक दूसरे पर पलटवार का सिलसिला जारी है, तो वहीं आखिर में प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से बाबूलाल मरांडी मैदान में उतरे हैं, उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है और क्या वाकई भाजपा को इस फैसले का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए एक नजर इस रिपोर्ट पर। झारखंड की राजनीति में इंडिया गठबंधन के बाद अब एनडीए में प्रत्याशी के नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां ढुल्लू महतो और कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर बहस छिड़ गई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों और सीट शेयरिंग को निशाने पर लेने वाला एनडीए अब अपने प्रत्याशियों को लेकर खुद निशाने पर आ गया है। धनबाद लोकसभा सीट से पीएन सिंह का टिकट काटकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ढुल्लू महतो के खिलाफ 49 आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए सरयू राय के सवाल उठाने से मामला और गर्मा गया है। नौबत ऐसी आ गई है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को खुद ढुल्लू महतो के बचाव में उतरना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि ढुल्लू पर दर्ज केस को कोर्ट देख रहा है, सरयू राय जज नहीं है। इधर जेएमएम ने यह कहकर एक और बहस छेड़ दी है कि अगर कांग्रेस ने सरयू राय को धनबाद से टिकट दिया तो पार्टी पूरा समर्थन करेगी। यानी कि धनबाद की लड़ाई में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले आमने सामने आ सकते हैं, और जेएमएम ने ये बात कहकर कांग्रेस को पशुपेश में भी डाल दिया है। उधर इस लड़ाई में बाबूलाल मरांडी की एंट्री के बाद जब सरयू राय की एंट्री हुई तो मामला और तूल पकड़ गया। सवाल ये है कि इस विवाद से ढुल्लू महतो को नफा होगा या नुकसान, ये तो सियासी बिसात तय करेगा। लेकिन झारखंड की राजनीति इस विवाद में सरयू राय को जेएमएम का साथ जरूर मिल गया है। हालांकि बीजेपी इस पूरी घटना को मामूली घटना बता रही है, तो कांग्रेस सीधे बीजेपी को निशाने पर ले रही है। चतरा और धनबाद में पार्टी के उम्मीदवारी को लेकर आपने जो कहा कि विरोध के स्वर कहीं कहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा है, मैं उसे सहमत नहीं हूं। कुछ नैरेटिव बढ़े भी जा रहे हैं। पार्टी ने चिंतन मंथन करके दोनों जगह उम्मीदवार दिया है और दोनों ही उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चतरा से कुछ कार्यकर्ता कल कार्यालय आए थे, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है, कुछ लोगों में असहमति थी, लेकिन मामला अब सब ठीक हो गया है। धीरे धीरे और भी सहमति बनेगी और वातावरण अच्छा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। देखिए, भाजपा चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, हर बैठक में भाजपा के नेताओं के द्वारा भाजपा के खिलाफ आक्रोश नजर आएगा। कल की बैठक में 2 भाजपा के पूर्व सांसद नहीं पहुंचे, ये आक्रोश था, ये उनके खिलाफ एक प्रदर्शन था। उसी तरह से चतरा में जिस तरह से भाजपा ने उम्मीदवार दिया है और ढुल्लू महतो को धनबाद में जो उम्मीदवार बनाया है, दोनों जगहों पे लगातार भाजपा के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है कि इस तरह के जो उम्मीदवार दिए हैं यहाँ पे नहीं चलेगा। एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर झारखंड में घमासान मचा हुआ है। सीधे तौर पर कांग्रेस से सरयू राय जिस तरह से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ढुल्लू महतो को लेकर जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उनके प्रत्याशी बनाने के बाद एनडीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि 11 सीटें एनडीए के खाते में होने के बाद जिस तरह से ढुल्लू महतो को मैदान में उतारा गया है, क्या उसका खामियाजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही झारखंड में काम आएगी। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय मैं पहले करा देती हूँ। अनंत अमित जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा कमल ठाकुर जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो सबसे पहला सवाल अनंत जी आपसे ही, एनडीए के प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और अब तो मैदान में आमने सामने होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्या कहना है आपका ढुल्लू महतो पर? देखिए प्रियंका जी, 24 तारीख को होली से एक दिन पूर्व 24 तारीख को दोनों जगह के प्रत्याशियों की घोषणा हुई और अन्य प्रत्याशियों की घोषणा 2 तारीख को हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया में लग जाती है। और जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो प्रियंका जी मैं ये बताना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस और इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार तक नहीं दे पाई, वो दूसरे को आईना क्या दिखाएगी। और हमें दूसरे दल से, जहां तक आप कह रही थी कि कांग्रेस से सरजू राय जी हमारे पार्टी में थे, हमारे पार्टी से जाकर निर्दलीय चुनाव लड़के, अभी वो निर्दलीय है। और जिस तरीके से सरजू राय जी वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, हम सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। और किस परिस्थिति में जाकर वो धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कह रहे थे, उनका क्या तात्पर्य है, इसके पीछे की राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन प्रियंका जी ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशियों को लेकर कोई असंतोष नहीं है। वर्तमान दोनों सांसद, चतरा से सुनील कुमार सिंह जी और धनबाद के श्री माननीय पीएन सिंह जी, ये कह चुके हैं मीडिया के सामने कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी ने यदि टिकट दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। और जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, हम सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता एकजुट होकर और अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को अपील करेंगे और चुनाव जिताएंगे। और 14 के 14 लोकसभा का चित्र झारखंड का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के खाते में जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से सरयू राय ढुल्लू महतो के आपराधिक मुकदमों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर बाबूलाल मरांडी को सफाई देनी पड़ी है, ये मुद्दा तो चुनाव में भी उठेगा। नहीं, बिल्कुल प्रियंका जी आपने ठीक कहा, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा निश्चित तौर पे जो भी न्यायालय में उनका मामला चल रहा है, वो न्यायालय में मामला चल रहा है, अभी तक किसी में भी उनको सजा नहीं हुई है। और यदि सजा होगी या न्यायालय में जो भी मामला चल रहा है वो न्यायालय का मामला है, वो पार्टी और न्यायालय समझ रही होगी। पार्टी ने किसी को भी ऐसे अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है, पार्टी के भी संज्ञान में सारी बातें हैं। और पार्टी ने यदि प्रत्याशी बनाया तो सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम खुद ही भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी है, तो निश्चित तौर पे पार्टी ने कुछ सोच समझ के प्रत्याशी बनाया होगा ना प्रियंका जी। पार्टी ने ऐसे सड़क से उठा के किसी को, वो माननीय विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया है। और जो भी निर्णय होगा पार्टी का, पूरी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने अधिकृत प्रत्याशियों के साथ है और चुनाव में भी सारे लोग सहयोग करके सबको जिताने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अनंत अमित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्यायालय में अभी भी प्रक्रिया चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, तो कार्रवाई चल रही है तो कुछ ना कुछ तो केस दर्ज होंगे, कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी, तभी वो केस निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि आप अपराधियों के साथ नहीं हैं, लेकिन इस तरह की छवि वाले नेता को आपने अपना टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है, और यही बात जब विपक्षी पार्टियों में होती है तो आप बढ़ चढ़कर उस मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो या इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए किसी और नेता की बात हो। नहीं प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। झारखंड से ही गोड्डा आता है, गोड्डा के हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी है। अभी तक विगत 4 वर्षों में वहां की हमारी स्थानीय सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने 48 केस उनके ऊपर किए हैं। और ढुल्लू महतो जी के ऊपर भी इससे पूर्व जो एसपी थे, लगातार उनके ऊपर केस करते रहे, लगातार उनको कई बार उनको जेल भी भेजा, लेकिन न्यायालय से हमें न्याय मिला और फिर बाहर आए। और ढुल्लू महतो जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार और वहां के पुलिस के कप्तान को कहते रहे कि आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, किसी के कहने पे केस कर रहे हैं। और इसी का ये होता है कि न्यायालय हमें बेल दे देता है। तो ये झारखंड में जिस तरीके से विगत 4 वर्षों में चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार। ठीक है, इसको मैं जवाब लूंगी, पहले कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। देखिए प्रियंका जी, ये जो बेटी जलाओ पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इनके ही कार्यकर्ता हैं राजधानी यादव। जिस दिन इनका बैठक हो रहा था उस दिन इनके खिलाफ में बीजेपी कार्यालय पर उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी का। ढुल्लू महतो के खिलाफ में सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए और भी जान लीजिए, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि हजारीबाग में भी इनके कार्यकर्ता खिलाफ में हैं।
लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग केवल दूसरों में छेदा देखते हैं, अपना वाला नहीं देख पाते हैं। हमारे ऊपर क्या आरोप लगा? इनके लोगों को जेल मिल जाए तो वो स्वच्छ है, को छोड़कर बाकी आप और इनके लोगों को आप देखिए, यही है ना आप लोग की आदत, आप लोग की आदत इतनी बुरी है कि आप बीच में नहीं बोलिएगा ना तो आप लोग का काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से हमें संबोधित कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी ये कहना चाहता हूँ कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस पहले सुन लेते पूरी बात को। इस देश नहीं दुनिया में भ्रष्टाचार की अगर जननी किसी को कहा जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है, आपको कहा जाता है। आपके जिस तरीके से नेता आपके घर को छोड़ के जा रहे, आप उसके ऊपर जो आरोप, पूरी बात सुनिएगा नहीं, आपका प्रॉब्लम आप लोग का क्या है? अमित जी सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, न देश की जनता का सुनना चाहते हैं। संसद में भी आप बोलने नहीं देते हैं, डिबेट में भी आप लोग बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं। ये आपकी आदत है, आप लोग कैसे सुनते रहेंगे? मैं भी आपका गलत चीज सुन के नहीं बोला, क्योंकि मेरी आदत है कि जब बात आप खत्म कर लीजिएगा मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन आपकी आदत गंदी है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। पूरे आप राजधानी यादव जी ने आपके खिलाफ में नारा लगाया कि नहीं लगाया, ढुल्लू महतो पर केस है कि नहीं है, आपके 2 पूर्व सांसद नहीं आए, ये सच्चाई है। और आगे भी जान लीजिए, आपका सब जगह, अभी सुनील सोरेन चल गए थे नड्डा जी से मिलने, वहां भी खिलाफ है आपका सब कुछ, तो जाएंगे ही मिलने के लिए। आपके खिलाफ में जनता भी है। देखिए, केवल प्रत्याशी बदल देने से चेहरा नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप लोग देश के प्रति वफादार नहीं है। आप उस समय से वफादार नहीं है जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आप घूम घूम के ये आजादी नहीं मिली है, पूरी नहीं है, ये नारा लगाने वाले लोग हैं। आप सीधा से जान लीजिए, आपका इस बार सुपड़ा साफ है, ये तय बात है, क्योंकि आपके उम्मीदवार नहीं, आप जनता आपके खिलाफ में है। आपके पहले प्रधानमंत्री से लेके और पूर्व के प्रधानमंत्री तक देश बेचने का काम किया है, आपको जितना बोलना है। ठीक है कमल ठाकुर जी, अच्छा कमल ठाकुर जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सरयू राय को लेकर जिस तरह से जेएमएम वकालत करता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपके प्रत्याशी होंगे सरयू राय? देखिए, ऐसा है ना प्रियंका जी कि हमारे दल में प्रत्याशियों का कोटा नहीं है कि मैं दूसरे दल के प्रत्याशी को वहां से चुनाव लड़ाऊं। कांग्रेस में सब कुछ है, इसलिए हम लोग अपना प्रत्याशी तय करेंगे। सरयू राय आदरणीय नेता है, उनका अपना विचार हो सकता है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, तो कहीं अच्छे जगह में जाके ठहरा लिया जाए। लेकिन सीधा सा है कि धनबाद में हमारे उम्मीदवार हैं, वहां से आपको कांग्रेस के उम्मीदवार दिए जाएंगे। दीपक कुमार जी सवाल पूछ लीजिए इनसे, जेपी पटेल जी कहाँ से आए हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी हजारीबाग से। एक सवाल है, पूछ लीजिए। आप समझिए तो, यही तो मैं बोलता हूँ, यही तो मैं नहीं, यही तो मैं बुलवाना आपसे चाह रहा था, यही तो मैं बुलवाना चाह रहा था कि आपके 303 सांसद में 86 सांसद बाहरी दल के हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग तो तैयारी करके आते नहीं है, आप लोग तैयारी करके तो आते नहीं है, केवल आके यहाँ जुमला झूठ यही बोलना है। 86 सांसद दूसरे दल के हैं, पार्टी के विधायक हैं। वो विधानसभा में आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जेपी पटेल जी, अभी तक। अरे तो ऐसा ही आप लोग, पहले आप देख लीजिए, आपने कहा ना बाबूलाल सुन लीजिए, बाबूलाल मरांडी जेबीएम से आए हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी का नाम जेबीएम था। जिसे पूछ लीजिए ना आप, अगर आपको थोड़ा ज्ञान, आपके अध्यक्ष हैं दूसरे दल के, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, झारखंड की छोटी छोटी चीजों और बड़ी बड़ी चीजों की जानकारी रहती है, आप उनसे पूछ लिए होते। ठीक है कमल ठाकुर जी, आती हूँ मैं, वापस आती हूँ। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से झारखंड में लगातार जुबानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, और सरयू राय का नाम भी राजनीति में जिस तरह से बार बार उभर कर सामने आ रहा है, क्या लग रहा है, अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और ढुल्लू महतो को लेकर क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? प्रियंका जी, यहाँ पे मैं कहूंगा कि मुझे थोड़ा समय देंगे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित जी बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, जो
बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो बीजेपी जिसके मुखिया खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कोई भी आपराधिक छवि के नेताओं का हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है जी। तो ढुल्लू महतो को आखिर टिकट किस आधार पे दिया गया? क्या टिकट बीजेपी ने बेचने का काम किया? पीएन सिंह के अंदर क्या बुराई थी, क्या कमी थी? ये धनबाद में आज बीजेपी के कार्यकर्ता उतर करके बोल रहे हैं, ये बीजेपी को सोचने की जरूरत है। टिकट का सिलेक्शन जैसे भी किया गया। दूसरी बात, अभी अमित जी ने कहा कि उनके ऊपर जो इतने केस है सब में न्यायालय ने बरी, क्या उनके ऊपर केस लादा गया? क्या केंद्र का न्यायालय सही निष्पक्ष है और क्या राज्य का न्यायालय निष्पक्ष नहीं है? तीसरी बात है, आप जब एक मुजरिम जिनके ऊपर कई केस, आप नहीं, आपके ही पार्टी के विधायक माननीय सरयू राय जी कर रहे हैं, और सरयू राय को प्रियंका जी कम नहीं आंका जाइए, वही सरयू राय जी है जिन्होंने रघुवर दास के अगेंस्ट में खड़े होकर के एक सीएम को हराने का काम किया, भाजपा सत्ता से बाहर गई जी। सरयू राय को अगर देखा जाए, उनके व्यक्तित्व को मैं मानता हूं कि बीजेपी के अंदर वो गांधी की भूमिका में है, उनका कोई भी शब्द गलत नहीं होता है, और उन्होंने पार्टी के कैडर से एक अलग राजनीति की है जिसका कि पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मान करता है। सरयू राय जी ने अगर ढुल्लू महतो के ऊपर क्वेश्चन किया है तो बीजेपी को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, और ये बात लग रहा है। और जहां तक ढुल्लू महतो की बात, ढुल्लू महतो पे इतना केसेस है, क्या धनबाद के अंदर जो घटनाएं घटी है कोलियरी के अंदर, वो सारी झूठ बोल रही है? उनके कारण कितने लोगों को तकलीफें, कई दिक्कतों का सामना, क्या सारे पॉलिटिकलाइज है? ऐसा नहीं है। अगर धुआं निकल रहा है तो आग है। तीसरी बात है यहाँ पे कि ये जो बीजेपी जो अभी जो ये टिकट का जिस तरह कुछ कैंडिडेट को जो बातें, 2 कैंडिडेट कह रहे हैं, खासकर ढुल्लू महतो कालीचरण, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है बीजेपी को हो सकता है कि धनबाद में हार का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो है आज 400 पार का नारा और ये 14 सीट, यही सब कमी जो है बीजेपी को 14 सीट से नीचे गिराएगी, 12 से वो कहीं 8 पे ना आ जाए। तो ये सब चीज काफी यहाँ पे है। और दूसरा चीज, बाबूलाल मरांडी की छवि काफी निष्पक्ष है, काफी वो बेहतर बोलते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जितना पॉलिटिकल होकर के ढुल्लू महतो के गेस्ट में जितना उन्होंने जेबीएम में रह करके बोला है, अगर आप पुराने वीडियो को उठा करके देखेंगे, आज वो बीजेपी के अंदर आ गए हैं, ढुल्लू महतो के सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है उनका। इससे बाबूलाल जी का भी कद जो है नीचे जा रहा है, जो जनता तो सब देख रही है प्रियंका जी, चुनाव का माहौल है, जनता ऑब्जर्व कर रही है, वॉच कर रही है कि कौन सी पार्टी क्या है। तो किसी पार्टी को ये कहना और किसी अपने को अच्छा कहना, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है। अमित जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी, मैं एक दीपक जी के एक प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो जी की प्रत्याशी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव समिति होती है, सीईसी जिसको कहते हैं, तो सारे दलों में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है और वरिष्ठ लोग सीईसी के मेंबर तय करते हैं कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। तो ये पार्टी ने तय किया होगा, किस आधार पे ये तय किया है ये तो पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने सरयू राय जी के विषय में कही, निश्चित तौर पर निजी तौर पर प्रियंका जी मैं भी उनको मानता हूं, और राज्य की 3.25 करोड़ जनता में उनकी छवि जो है साफ सुथरी छवि को पूरी प्रदेश की जनता मानती है। और निश्चित तौर पे अगर उन्होंने कहा है तो ये पार्टी के वरिष्ठ लोग इस पर विचार कर रहे होंगे। और जहां तक उनकी विचारधारा, माननीय सरयू राय जी की विचारधारा और हमारे दल की विचारधारा बहुत मिलती जुलती है, हमारे दल में बहुत पुराने समय से रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से आज हमसे अलग है, लेकिन उनकी विचार आज भी, उनका मन और उनका आत्मा अगर कहीं बसता है प्रियंका जी, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में बसता है। लेकिन वो उनकी जो भी परिस्थिति बनी होगी ये पार्टी तय करेगी, अभी चुनाव में समय है वहां पर नहीं। लेकिन अमित जी आप उनके मन का सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, जिस तरह से वो लगातार सवाल उठा रहे हैं उम्मीदवारी पर। उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने केंद्रीय कमेटी से उन्होंने मांग की है। अब ये केंद्रीय कमेटी तय करेगी, सीईसी तय करेगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। दीपक जी ये भी जानते होंगे कि माननीय सरयू राय जी की बात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में किनसे होती है, तो निश्चित तौर पर उनसे अगर बात हुई होगी तो पार्टी कोई ना कोई निर्णय लेगी, और पार्टी को यदि लगेगा कि हमने गलती किया तो पार्टी से स्वीकार भी करेगी। हमारे दल कार्यकर्ताओं का दल है, हम गलती को भी मानते हैं और अच्छाई की तारीफ भी करते हैं।
तो आपका कहने का इशारा ये है कि आने वाले समय में क्या उम्मीदवार फिर से बदला जा सकता है? देखिए, मैं ये तय करती है, सीईसी तय करती है या पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करते हैं, और उनका जो निर्णय होता है। सीईसी को सिफारिश तो राज्य से ही जाती है ना अमित जी? जी, सीईसी के पास सिफारिश राज्य से ही जाती है ना? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि विचार विमर्श राज्य में होता ही नहीं है, सीधे दिल्ली से आती है लिस्ट? होता है, निश्चित तौर पर राज्य से ही जाते हैं। उसी मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद अगर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं तो पार्टी भी ऐसे बैठी नहीं है, पार्टी भी जांच करती है, पार्टी भी लोग कार्यकर्ताओं की बात सुनती है, नेताओं की बात सुनती है, तो पार्टी ये निर्णय ले सकती है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पे इस तरह से, दुमका में जैसे हमारे प्रत्याशी बदले गए। नहीं, लेकिन दीपक जी तो कह रहे हैं कि इस फैसले का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करने के बाद तय किया जाता है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के निर्णय को एक एक कार्यकर्ता मानता है, चाहे वो किसी स्तर का कार्यकर्ता हो, पार्टी के निर्णय के साथ होगा, और जो भी प्रत्याशी आएगा पार्टी का कार्यकर्ता उनको जिताने का संकल्प ले चुकी है और वो जिताएगी, चाहे जिस स्थिति में हो। दीपक जी। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अमित जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी का जो आदेश होगा वो हर कार्यकर्ता मानेगा, सब हम लोग एक साथ हैं। ठीक है, कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल तब यह उठता है, अगर पार्टी के आदेश की कार्यकर्ता अगर पालन करते तो क्या वजह है कि जेपी पटेल कांग्रेस में आ गए? क्या वजह है कि भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता आप देखेंगे जो टिकट की रेस में कांग्रेस के संपर्क में है? और यही चीज अलग से, तो ये बातें नहीं होती है। राजनीति एक अलग चीज है, उसका एक अलग अपनी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है, और ऐसा नहीं कि पार्टी ने कह दिया। आप अगर वहां धनबाद की जहां तक बात में कर रहा हूं, अगर आप वहां कार्यकर्ताओं के मन के विपरीत अगर आप वहां पे नेतृत्व देंगे या प्रत्याशी देंगे तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे क्रॉस वोटिंग कर सकता है, वो विपक्ष को सपोर्ट किया जा सकता है। ये बातें तो अमित जी को समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी ने कहा दिया कार्यकर्ता एकजुट हो गए, ऐसी कई घटना सामने में जिसमें देख लीजिए कि जहां पे कि पार्टी के आधे कार्यकर्ताओं के को लगा है कि पार्टी ने यहाँ पे गलत किया है, तो उन्होंने देख लीजिए उनके कार्यकर्ताओं ने हरा दिया है। नहीं दीपक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। निश्चित तौर पे पार्टी जिस तरीके से जहां भी कार्यकर्ताओं में रोष होता है तो पार्टी के कोई ना कोई बड़े पदाधिकारी जाते हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और वो उस बात को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय जो नेतृत्व होता है उन पर फिर पुनः विचार करता है, और अगर इस तरह की अगर बातें आ रही है, निश्चित तौर पे मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं, हम भी खबरें देखते हैं, कार्यकर्ताओं से बात होती है, नेताओं से बात होती है, निश्चित तौर पे इस तरह की बातें चल रही है और निश्चित तौर पे पार्टी कोई ना कोई निर्णय लेगी, ये लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। कमल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात जिस तरह से अनंत अमित जी कह रहे हैं, प्रत्याशियों को लेकर उनका कहना है कि साफ तौर पर फैसला हो चुका, आलाकमान का फैसला है, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन की बात हो रही है, आप कितना कड़ा मुकाबला पेश करेंगे और क्या लग रहा है आपको नतीजे किस तरह के आएंगे? फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय कम है। देखिए इनका जो प्रत्याशियों का चयन है ना, उससे साफ झलकता है कि ये लोग हारे हुए लोग हैं। ये डुल्लू महतो को हटा सकते हैं क्या? जिस सरजू राय का भी बड़ाई कर रहे हैं, उनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया, और सरजू राय अगर लगता कि बीजेपी में जीतने की संभावना है तो वो बीजेपी से आग्रह करते कि अगर बीजेपी हमको मदद करेगी तो मैं धनबाद में लड़ूंगा। चलिए ठीक है। उन्होंने आग्रह भी किया तो कांग्रेस पार्टी से किया। लेकिन आप भी तो उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोल रहे ना? नहीं, देखिए मेरे पास मेरी पार्टी संविधानिक पार्टी है, उसमें संविधान चलता है। इनके तरह दिल्ली से प्रत्याशी नहीं भेजा जाता है। हमारे यहाँ सीईसी का बैठक होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में तय होता है, और धनबाद में मेरे पास कई समय नहीं है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी मैं। अनंत जी, कमल जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। अब देखना ही होगा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में बाबूलाल मरांडी सफाई देने के लिए तो उतरे हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं को मना पाएगी एनडीए और बीजेपी, ये आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, इसके बाद पता चलेगा कि झारखंड में मुकाबला कितना जोरदार होने वाला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।